दोस्तों, एक बात हमें समझ में नहीं आती है कि जब कोई व्यक्ति शादीशुदा होता है, उसकी पत्नी होती है, उसके बच्चे होते हैं और तब वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, क्या उसे एक बार भी इस बात का एहसास नहीं होता है कि वह अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है? उसके बाद उसके बच्चों को क्या होगा? यानी ऑलरेडी उसके बच्चे होते हैं, फिर भी वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है किसी दूसरे के चक्कर में पड़ के, किसी दूसरे लड़की के वजह से। अपनी पत्नी जिससे उसे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, क्या हत्या करने से पहले उन बच्चों का ख्याल नहीं आता है कि इनका क्या होगा? जब ये बच्चे पूछेंगे, पापा मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी को आपने क्यों मार दिया, कैसे नजर मिलाएगा वो व्यक्ति अपने बच्चों से? क्या ऐसा समझ में नहीं आता है? या फिर कोई पत्नी होती है, एक मां होती है जो अपनी पति की हत्या करा देती है या कर देती है किसी दूसरे मर्द के वजह से, और उसे भी क्या इस बात का एहसास नहीं होता कि उसके बच्चे हैं, कल के बच्चे को पता चलेगा कि मैंने ही अपने पति की हत्या करा दी, यानी उन बच्चों के पिता की जो कातिल है मैं ही हूं, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगा और उनसे मैं कैसे नजर मिलाऊंगी? क्या इस बात का एहसास एक पल के लिए भी नहीं होता है? हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं मानसिकता के कि शादी हुए 10 साल हो जा रहा है, 15 साल हो जा रहे हैं, 3 4 5 बच्चे भी हो जा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी घटना कर रहे हैं, घिनौनी काम कोई कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं बड़ी दुख तकलीफ हो रहा है। और इसी वजह से हमारे समाज में बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जब माँ बाप उस तरह के करतूत करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में वही सब बात आएगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। आज की जो मैं घटना बताने वाला हूं दोस्तों, वाकई इसी तरह से कुछ रिलेटेड है। आज मैं यूपी के बरेली से एक ऐसी घटना बता रहा हूं जिसमें एक फौजी होता है जिसका नाम होता है भरत सिंह, शादीशुदा होता है और फिर वो अपनी पत्नी की गला दबा करके हत्या कर देता है। उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो दोनों सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं, और बताइए वो अपनी पत्नी को मार देता है। लगभग 15 साल गुजर चुका होता है शादी किए हुए, उसके बाद भी वो अपने पत्नी को मार देता है किसी दूसरे के वजह से। तो चलिए डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या क्या घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया। दरअसल मैं बात कर रहा हूं बरेली का, जो यूपी में पड़ता है, और भरत सिंह एक होते हैं जिनका जो घर है वो बदायूं के गीता कॉलोनी में होता है। और फिर इनकी शादी जो होती है इनकी पत्नी गीता यादव से होती है। यह जो व्यक्ति होते हैं ये पंजाब के फिरोजाबाद में फौज में तैनात होते हैं, यानी कि यह एक फौजी होते हैं, समझ सकते हैं, देश की रक्षा करने वाले, और जिनके ऊपर देश को गर्व होता है। और देश को जब गर्व होगा तो समझिए इनके बच्चों को कितना इन पर गर्व होगा, इनके बीवी को इन पर कितना गर्व होगा। दरअसल ये व्यक्ति फेसबुक के जरिए किसी के संपर्क में आ जाता है, यानी एक लड़की होती है जिससे फेसबुक से लगाव हो जाता है, फेसबुक के जरिए उससे दोस्ती हो जाती है। जो लड़की होती है सुरभि यादव, इससे ये 24 वर्ष की सुरभि यादव होती है और इसी से उनका जुड़ाव हो जाता है, लगाव होता है। तो ये चूंकि फौज में होते हैं और फिरोजाबाद में ये तैनात होते हैं पंजाब के, और उस लड़की से बात भी ये करते हैं और बात करते रहते हैं, करते करते नजदीकियां बढ़ जाती है और काफी ये लोग क्लोज हो जाते हैं। यहाँ तक कि ये एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ जो है ये लगभग 15,000, 10 से 15 के बीच में ये पैसा उसे भेजते हैं। जो वो लड़की होती है, जो सुरभि यादव होती है, उसे ये हमेशा भेजते रहते हैं, क्योंकि घंटों ये बात करते हैं उससे। जब भी इनको मौका मिलता है मोबाइल से हमेशा ये बंदा बात करते रहता है, चूंकि ये बंदा घर पे होता कम है और चूंकि पंजाब में होते हैं, और ये व्यक्ति उससे बात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस जो लड़की होती है उससे ये बताता है कि हम बैचलर हैं, यानी कि अनमैरिड है, हमारी शादी नहीं हुई है। इसीलिए वो जो लड़की होती है ज्यादा क्लोज हो जाती है और फिर जो है बड़े बड़े ख्वाब देखती है, और ये भी पैसा भी भेजता है ये बंदा, और बेहतर तरीके से ये लोग जो है समय मिलता है तो आकर के एंजॉय भी करता है। दरअसल 16 साल पहले ये शादी हुई रहती है इस भरत सिंह की, और पत्नी गीता यादव होती है। इनके 2 बच्चे होते हैं, जो एक बच्चा होता है दृश्य 14 साल का और एक हर्ष 12 साल का। ये दोनों बच्चे काफी प्यारे होते हैं और दोनों बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं, सैनिक स्कूल में इनकी पढ़ाई होती है।
दरअसल इनकी प्यार इतनी इनसे जो लड़की होती है इतना गहरा हो जाता है। और यहाँ पे इसमें ट्विस्ट क्या आता है, जब उस लड़की को पता चलता है, जब सुरभि यादव को पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है वो शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं, तो वो चौंक जाती है और कहीं ना कहीं जो रिश्ता खत्म करती है, तोड़ने की कोशिश करती है। और ये इनके बीच में विवाद शुरू हो जाता है, फोन पे लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तब ये एक शर्त रखती है ये लड़की कि हमसे आप तभी मिल सकते हैं और हमारे बीच तभी रिश्ता रह सकता है जब आपको इस रास्ते से पत्नी को हटाना होगा। यानी इसका कहना होता है कि आप अपने पत्नी को खत्म करें, मारे उसे, तब जाकर के मैं आपके साथ रहूंगी और हम लोगों के बीच जो है रिश्ता बना रहेगा। नहीं तो इसके बाद आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, आप हमें दोबारा कभी भी कॉल नहीं करेंगे। इस तरह से कुछ बातें करती है। अब ये व्यक्ति देखता है कि एक लड़की इसके हाथ से निकल जाएगी और पता ना ये कौन सा प्यार मोहब्बत होता है। 2 बच्चे हैं, फिर भी किसी और से इस कदर मोहब्बत हो जाती है। यह व्यक्ति इतना इसके प्यार में पागल होता है कि उसके बातों को मान लेता है और इस बात के लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है। दरअसल 18/4/2026 यानी 18 अप्रैल को वह छुट्टी लेकर के आता है वहां से, पंजाब से, और बदायूं पहुंच जाता है। यह व्यक्ति बदायूं पहुंचता है और किसके पास, तो जो वो सुरभि यादव होती है वहीं की, बदायूं की ही होती है, उसके पास पहुंचता है, उसके साथ रहता है। और फिर रात में ही 21 तारीख को, या लगभग सुबह में 21 तारीख को रात में ही सुरभि यादव के पास से वो निकलता है। कहाँ निकलता है, तो जहां इसकी बीवी रहती है वहां जाने के लिए बरेली निकलता है ये। तो 21 तारीख को ये बरेली निकलता है और ये करीब 4 बजे सुबह, अर्ली मॉर्निंग ये पहुंच जाता है कहाँ पे, बरेली। और फिर वहां से ये बरेली जब पहुंचता है तो फिर ये घर में तुरंत नहीं जाता है। ये चूंकि वहां प्लानिंग किया होता है अपने गर्लफ्रेंड के साथ कि किस तरह से मारना है, कैसे रास्ते से पत्नी को हटाना है, यह जाता है। और फिर यह 11:15 में ये अपने घर में पहुंचता है, ये घर के अंदर। ये सब मैं बात एग्जैक्ट बता रहा हूं, दैनिक भास्कर में आता है, चूंकि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और उससे इस चीज की खुलासा होता है। ये 11:15 में ये घर के अंदर प्रवेश करता है। और कैसे पहुंचता है, घर के अंदर जाता है तो एक छाते लेकर के, और जो फेस पे होता है, चेहरे पे ये गमछा लिया होता है, और मतलब अपने पहचान छुपाने के लिए ये घर के अंदर प्रवेश करता है। और चूंकि पत्नी घर में अकेली होती है, 2 बच्चे जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्कूल गए होते हैं। और कहा जा रहा है ना, आजकल जो एक ट्रेंड बन गया है कि भाई अक्सर जो है शादी के बाद जो है माँ बाप कहीं गांव रह जा रहे हैं और पति पत्नी अलग रूम लेकर कर आ रहे हैं, फ्लैट लेकर कर आ रहे हैं। इस तरह के जगह पे ही अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, जहां माँ बाप नहीं होते हैं, कोई भाई नहीं होता है, कोई पड़ोसी ही नहीं होता है, आसपास के करीबी लोग नहीं होते हैं, अनजान लोग होते हैं, कौन आता है कौन जाता है किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। वही हाल यहाँ पे होता है, क्योंकि घर में कोई होता नहीं है, बीवी अकेली होती है। यह बंदा जाता है घर के अंदर और अपनी पत्नी को, आप सोच सकते हैं, अपनी पत्नी को जिससे जन्मों जन्म का रिश्ता निभाने की कसमें खाई होती है, 7 फेरे लिए होते हैं, सब कुछ वादे किए होते हैं, 2 प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, एक बेहतर परिवार होता है, और बिना कुछ सोचे यह व्यक्ति अपनी पत्नी की गला दबा देता है और गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद बड़ी चालाकी से वहां से यह निकल जाता है। वहां से यह निकल तो जाता है, लेकिन चूंकि जो कैमरे लगे होते हैं, बाहर जो कैमरे लगे होते हैं, और पुलिस जब इस चीज को वहां पे पहुंचती है, सब कुछ जांच करती है, तो इस कैमरे में यह व्यक्ति साफ दिखाई देता है। और जब ये बच्चे जब आते हैं, बच्चों को दिखाया जाता है, बच्चे देखते ही उसके आव भाव और सब कुछ, जो उसका ड्रेसअप, जो ड्रेस होता है और उसके चलने से ये बच्चे बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि ये इसके पिता ही है। वो जो बच्चा बड़ा होता है, जो 14 साल का दृश्य होता है, वो बताता है कि एक दिन पहले, घटना से एक दिन पहले, जो मेरे पिताजी, पापा जो है, वो कॉल करके बोले थे कि बेटा स्कूल जरूर जाना है, क्योंकि यह घटना तुम लोग को स्कूल जरूर जाना है। 22 अप्रैल की है। 22 अप्रैल को ही जो ये पिता होता है, जो भरत सिंह होता है, घर के अंदर प्रवेश करता है और अपनी ही पत्नी की गला घोट करके हत्या कर देता है। और ये सारी करतूत जब बाहर निकलता है, उसके जब जाने आने सब कुछ जो है सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड होता है। जब बच्चों से दिखाया जाता है, पूछा जाता है, वो बोलते हैं मेरे पापा ही हैं। उसके चलने, आव भाव और सब कुछ से वो क्लियर हो जाता है कि वही हैं। और फिर वो बच्चा जो है वो रो रो करके बताता है कि एक दिन पहले घटना से मेरे पापा हम लोग को बोले थे कि बेटा अगले दिन तुम लोग को स्कूल जरूर जाना है, क्योंकि उस दिन घटना को अंजाम देना था और बच्चे घर पे जब नहीं होंगे तो आसानी से घटने को अंजाम दिया जा सकता है, बोला गया था। बच्चा रो रो के बोलता है, जो 14 वर्ष का बच्चा होता है, कि अगर हमें मालूम होता
कि मेरे पापा मेरे मम्मी को मार देंगे तो हम स्कूल नहीं जाते, हम घर पे ही रहते, लेकिन मामा को मेरे पापा ने मार दिया है। और रोता है बच्चा देख करके, आसपास के लोगों का कलेजा फटने लगता है कि अब ये बच्चा, जो दोनों बच्चे जो है, बताइए किसके सहारे रहेंगे, माँ इस दुनिया से चली गई। जब पुलिस जो है कॉल डिटेल निकालती है, जो मोबाइल का सब कुछ जो है चेक करती है, और फिर पता चलता है उस कॉल डिटेल में सब कुछ की एक नंबर जो ये लड़की होती है उससे जो है लगातार बात हुई रहती है, और रात में भी सब कुछ जो है कहीं ना कहीं। उसके बाद 1 मई को पुलिस जो है ढूंढते हुए, और कहीं ना कहीं आरोपी को, जो वो लड़की होती है, जो सबसे बड़ा इसमें कातिल, जो उसी ने उस्काया होता है इस घटना को अंजाम देने के लिए, उसको, सुरभि यादव को पुलिस गिरफ्तार करती है। और फिर जब ये भरत सिंह जो होता है, वो 1 तारीख को ये भी जो है वो कोर्ट में सरेंडर कर देता है। और कहीं ना कहीं भले ही वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया और यहाँ सुरभि यादव को पुलिस गिरफ्तार कर ली, और भी इसके पीछे की कुछ खास वजह उसकी भी जांच कर रही है, लेकिन यहाँ बात यह है कि अब उस दोनों जो बच्चे हैं, उनकी माँ इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। अब वो बेचारे अनाथ हो गए। एक माँ का साया कितना अहम होता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप बिल्कुल दिल पे अपने हाथ रख के बोलेंगे कि माँ का जीवन में होना कितना महत्व रखता है, बिना माँ के बच्चे का क्या होता है, उनसे जाकर के पूछिए। माँ माँ होती है चाहे कुछ भी हो जाए, माँ इतना प्यार जो है इस धरती पे कोई नहीं कर सकता है। अब ये 2 बच्चों के जीवन से हमेशा के लिए माँ चली गई। अब ये बच्चे किसके सहारे रहेंगे? पति जो है वो जेल के सलाखों के पीछे चला गया, जेल में रहेगा। इन बच्चों का क्या होगा? कौन इन्हें देखेगा? आगे कौन इन्हें इनकी सब कुछ जो है करेगा? बड़ी दुखद बात है कि आदमी थोड़े से, एक कहा जाए कि थोड़ी सी जो एक अंदर की जो इच्छा होती है उसके चक्कर में पड़ करके, और एक बेहतर परिवार, सब कुछ ठीक ठाक जो होता है वो बर्बाद कर देता है। जैसे कि इस घटना में आपने देखा, फौजी था वो व्यक्ति, 2 प्यारे बच्चे थे, एक बीवी थी, कितना अच्छा परिवार था, सब कुछ बेहतर चल रहा था, और वो व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम दिया कि पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया। बाकी आप इसके बारे में क्या कहेंगे, इस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे, अपना कमेंट जरूर बताएंगे। और मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।